इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो क्या आप ये मानते हैं, ये आप 2014 के बाद सनातन और धर्म के उत्थान के विषय में एक अलग समय आया, ये आप भी महसूस करते हैं क्या? देखिए, कोरोना के जितना पहले आया 2014 से, उसके बाद में कोरोना के बाद से जो समय आया उसने पलट दिया। क्या वजह रही? कोरोना में लोगों को मालूम था तिजोरी भरी है पैसे से, खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, तिजोरी भरी है पैसे से, बैंक भरे पड़े हुए हैं पर उस पैसे का सदुपयोग ही नहीं कर पा रहा। तो उसको मालूम है कि कोई साथ नहीं दिया, साथ दिया तो केवल भगवान शिव की भक्ति ने, राम नाम ने, कृष्ण नाम ने साथ दिया। इसलिए उनका आकर्षण अब शिव की तरफ, राम की तरफ और भगवान कृष्ण की तरफ या सनातन की ओर बढ़ा है। मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ा है? मोदी जी तो है अपनी जगह पर, जो सनातन को स्थापित कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। समय समय पर वो भी मंदिर शिवालय जाते हैं और शिवालय जाकर ये नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं कि हम जब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद मंदिर जा रहे हैं तो तुम अपनी दुकान छोड़कर मंदिर तक क्यों नहीं जाते। तो वो तो प्रेरणा ही दे रहा है ना। और मोहन यादव जी, वो भी प्रेरणा दे रहा है। महाकाल की नगरी में जहां वो रह रहे हैं, नित्य प्रति शिव जी का दर्शन करते हैं। लेकिन पहले आपने योगी जी का नाम लिया, आपने मोदी जी का लिया, मोहन यादव जी का पहले नाम नहीं आया। ऐसा नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश की शान है मोहन जी भी। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उज्जैनी नगरी के हैं, भगवान शंकर की शिवलिंग के दर्शन करते हैं, क्षिप्रा मैया का दर्शन करते हैं। आज अगर उज्जैन को देखें, मध्य प्रदेश को देखें तो विकास की एक लहर उनके साथ में है। आज पूरी उज्जैनी उनका नाम लेती है कि उज्जैन में उन्होंने जो किया है और पूरे मध्य प्रदेश में जो किया है सब देख रहे हैं। तो शिवराज जी बेहतर लग रहे थे आपको या मोहन यादव जी? दोनों ही अच्छे हैं, उसमें कमी क्या है। जो भी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो अपना पूरा फर्ज अदा करता है। कमलनाथ जी भी कर रहे थे। देखिए, जो कुर्सी पर बैठेगा, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और जिसके अंदर सनातन की ऊर्जा है, जिसके अंदर सनातन धर्म हृदय में है, वो सब करेंगे। आपके हृदय में सनातन धर्म है तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो कमलनाथ जी ने भी किया गया। तो सनातन अगर उनके भीतर विराजमान है तो जरूर करेंगे। सनातन जिसके अंदर होगा वो अग्रणी। तो आपने देख लिया कार्यकाल, समझ में आ गया होगा कि थे कि नहीं थे अंदर। सभी का कार्यकाल ठीक रहा है, उसमें किसी का कार्यकाल का हम ये नहीं कह सकते। जो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएगा वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये जो कहा जाता है महाशिवरात्रि है, ये तो क्या लोगों को पूजा रात्रि प्रहरों में करना चाहिए या दिन के समय वो पूजा कर सकते हैं? देखिए, दिन से लेकर रात तक पूजा होती है, पर शिव पुराण में 4 पहर की पूजन कही है। रात्रि के समय से ये पहर चालू होता है, संध्या प्रदोष काल से, तो रात्रि के अंत तक चलता है, ब्रह्म मुहूर्त तक। ऐसे हमारे यहाँ पूजन का क्रम है। रात्रि इसलिए कहा जाता है कि आप दिन से लेकर रात्रि में कभी भी शिव की आराधना करें, साधना करें। वो पूरा समय शिव का है, शिव को याद करें। वो पूरा समय शिव का है, शिव के साथ खुद को जोड़े रखें और जब आपको समय मिले शिव की आराधना करें, पूजा करें। ये बात आज के संदर्भ में पहले के मुकाबले कलयुग में लगता है कुछ आसान भी बना दी गई है। वो बिल्कुल सरल है। पहले से तुलसी बाबा जी ने ही उसको आसान कर दिया था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतर ही पारा। उसी तरह आज भी कलयुग में सबसे सरल है कि आप भगवान को कुछ ना दीजिए, 1 लोटा जल सारी समस्या काल। इससे सरल क्या होगा? और अब देखिए, यहाँ कुबेरेश्वर धाम जो लोगों की भीड़ पहुंचती है, उनके मन में एक और बात होती है कि कुबेरेश्वर धाम जाना है और चमत्कारिक रुद्राक्ष अपने साथ लेकर आना है। तो यहाँ रुद्राक्षेश्वर महादेव भी मौजूद हैं, उनकी पूजा अर्चना भी चल रही है। वहीं पर रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे और लोगों के बीच में फिर उनका वितरण भी होगा। उसके संदर्भ में भी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको स्थान परिवर्तन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए चलें। रुद्राक्षेश्वर महादेव इनका नाम इन्हें दिया गया है और यहाँ पर इनका रोज अभिषेक भी चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, जरा ये समझें कि इसके पीछे क्या भाव हैं आपके पंडित जी। देखिए, रुद्राक्ष भगवान शिव का नेत्रश्रु से प्रकट हुआ एक फल है, वृक्ष का एक फल है जो संपूर्ण विश्व में एक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया जाता है और साथ में रुद्राक्ष का जो पूजन होता है अंदर की ओर, मैंने भी आपको बताया कि जो बड़ा शिवलिंग है उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग है, उसी पर उसका मूल पूजन अर्चना होती है और ये रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर इसकी आराधना साधना करी जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष में स्वयं भगवान शिव का वास कहा गया है।
स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने ही पार्वती जी से कहा कि रुद्राक्ष मेरा ही एक स्वरूप है, तो इसलिए हम शिव के स्वरूप में उसकी पूजन अर्चना करते हैं। तो ये रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में, रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जाए, ये आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, ये तो बाबा की कृपा है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका उत्सव मनता है, जन्मोत्सव मनता है, उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो क्यों ना जिस दिन मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ और उनके द्वारा ये रुद्राक्ष प्रकट हुआ, तो इनका प्रकट उत्सव क्यों नहीं मना सकते? इसलिए भाव रखकर इसको रुद्राक्षेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाकर रुद्राक्ष महोत्सव के रूप में इसको निर्मित किया। तो बाबा के जो धाम हैं वहाँ से कई तरह के प्रसाद भक्तों को मिलते हैं, लेकिन कुबेरेश्वर धाम खास तौर से रुद्राक्ष के लिए, और आप तो रुद्राक्ष वाले बाबा कहलाते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का वाले बाबा तो मेरे शंकर जी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी रुद्राक्ष कहलाता है। जैसे अन्य रुद्राक्ष होते हैं उनको पेड़ से तोड़ा जाता है, पर जब हम लोग गंडकी के तट पर जाते हैं नेपाल साइड में, तो वहाँ जो रुद्राक्ष पानी में बह जाते हैं वो रुद्राक्ष एकत्रित किए जाते हैं, और उन रुद्राक्षों को, जैसे गंडकी का जल शालिग्राम बना देता है पत्थर को, पाषाण को, उसी तरह गंडकी का जो जल में रुद्राक्ष चले जाते हैं, उस रुद्राक्ष को लोग बाजार में नहीं लेते, क्योंकि वो पानी में हो गया, उसका रंग चले गया, फीका पड़ गया, ये हो गया। पर हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो बाबा का वही गंडकी रुद्राक्ष आता है, और उसी की आराधना साधना यहाँ पर पूजन होती है, और पूजन होने के बाद में फिर वर्ष भर उसका वितरण होता है। इसको यहाँ पर बोरे में आते हैं, फिर उसको धो के बाद फिर पोते हैं, पोने के बाद फिर यहाँ पर लगा देते हैं बाबा के, और फिर हम लोग इसको वापस बिखेर के एक एक रुद्राक्ष सभी शिव भक्तों को उनको प्रसाद के रूप में देते हैं। लोग ले जाते हैं, उसको तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाकर उसका पानी पीते हैं, और उस जल पर उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास होता है। हम तो कहते हैं कहीं ना कहीं शिव, वो कहते हैं ना, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि हे जगत जननी, जिसके शरीर पर, जिसके अंग पर, जिसके गले में या उसके नज़दीक में कहीं पर भी रुद्राक्ष होगा तो मैं स्वयं उसके साथ में हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वैसे तो श्वास में शिव है, परंतु फिर भी रुद्राक्ष के रूप में शंकर को माना जाए। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे श्रद्धा और विश्वास ये बड़े मजबूत आधार हैं, उसके बगैर जो है वो काम हो नहीं सकता। अब किसी को बुखार है, आपको उसको पैरासीटामोल दें, उसको भरोसा हो ना हो उसका बुखार नीचे आ जाएगा, लेकिन किसी को आप रुद्राक्ष वाला जल दें, साथ में ये शर्त भी लगाते हैं, नियम लागू, शर्तें लागू, कि श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो मतलब अगर वो ठीक नहीं हुआ तो श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। देखिए, मूलतः विश्वास के बिना सब शून्य, भरोसे के बिना रहा क्या? यदि मान लो कि आपने कोई दवाई ली है, आप बोल रहे हैं दवाई ली है और वो दवाई असर कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई नहीं दी, केवल हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़े थे बस हॉस्पिटल की ओर, ठीक होना चालू हो गए। मतलब उसके प्रति उसका भरोसा है, विश्वास है। उसी तरह रुद्राक्ष के प्रति, शिव के प्रति जो भक्तों का भरोसा है, उनको मालूम है कि मेरे पास रुद्राक्ष है तो मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ, और ये मन का भाव होता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।